अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफानुद्दीन नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर टॉपर्स एकेडमी की जानिब से फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़िश्ता क्लास में गुज़िश्ता वीडियो लेसन में हम लोग मुख्तलिफ़ उन्वानात रियाजी के पढ़े थे, जिसमें है पहला पेशरो का तसव्वुर, दूसरा पसरो का तसव्वुर। पेशरो को हम इंग्लिश में प्रीडिसेसर कहते हैं और पसरों को सक्सेसर कहते हैं। और उसके साथ साथ मुकाम यानी कि प्लेस देखे थे हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। और उसके आगे भी मकामात हैं जैसा करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब, इस तरह आगे और मकामात हैं। उसके साथ जो है प्लेस वैल्यू भी हम इकाई की कीमत कितनी होती है, मुकामी कीमत, इकाई की मुकामी कीमत 1 होती है, दहाई की मुकामी कीमत 10 होती है, सैकड़े की 100 होती है, हज़ार की 1000, 10,000 की 10,000, लाख की लाख, 10 लाख की 10 लाख। ऐसे ये तमाम उन्वान हम लोग जो है गुज़िश्ता क्लास में देखे थे। एक और उन्वान हम देख रहे थे कि एक हिस्से की मुकामी कीमत, एक हिस्से की कीमत मुकाम के एतबार से कैसे बदलती है, वो हमको देखना था। गुज़िश्ता क्लास में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा जो है डिस्कस करने वाले थे, लेकिन इस क्लास में हम लोग उस उन्वान के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा तसव्वुर है, अगर हम उस तसव्वुर को सीख लेंगे तो हिस्से की कीमत मुकाम के एतबार से किस तरह बदलती है, इसको आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आप आसानी से उस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। तो उन्वान की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला उन्वान है तौसीई शक्ल। तौसीई शक्ल को हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। तौसीई शक्ल के लिए आसानी के साथ समझने के लिए एक और लफ्ज़ का भी किताबों में इस्तेमाल किया गया है कि फैलाकर लिखना, यानी कि अदद की तौसीई शक्ल, यानी कि अदद को कैसा हम फैलाकर लिख सकते हैं। ये कैसे फैलाकर लिख सकते हैं हम अदद को हम फैलाकर लिखने के लिए उसमें कितने इकाइयाँ, कितने मुकाम हैं वो लिखेंगे हम। फिर उस मुकाम की कीमत कितनी है उससे हम ज़रब देंगे, उसी को हम अदद की तौसीई शक्ल कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक अदद लिया में 2 हिंसी। पहली मिसाल देखेंगे हम 2 हिंसी की। 25 लिया में, 25 में देखिए इकाई के मुकाम पर है, दहाई के मुकाम पर 2 है, यानी कि यहाँ पर इकाइयाँ कितनी है, 5 इकाइयाँ हैं। यहाँ पर दहाइयाँ कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम इकाइयों की तादाद कितनी है, 5 इकाइयाँ जमा दहाइयाँ कितनी है, 2 दहाइयाँ। ये तो हो गया, हम मुकाम कितने हैं वो लिखे इसके बारे में। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको मुकामी कीमत से ज़रब देंगे। यहाँ पर देखिए 5 इकाई की मुकामी कीमत कितनी है बोले थे हम 1, 5 को 1 से ज़रब देंगे। ये जमा दहाई में क्या है, 2 है, दहाई की कीमत कितनी है बोले थे हम 10 बोले थे, 10 2 ज़रब 10। इसी को हम कहते हैं अदद को फैलाकर लिखना। अगर हम इसको लिखेंगे फिर तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये 20 जमा 5 एकन 5 कितना हो जाता है, ये 20 में 5 जमा करें हम, फिर से हमको क्या हासिल होता, 25 हासिल होता है। तौसीई शक्ल यानी कि अदद को फैलाकर लिखना, यानी कि अदद में कितनी इकाइयाँ, कितनी दहाइयाँ, कितने सैकड़े, कितने हज़ार, कितने लाख हैं उसको लिखेंगे हम। बीच में जमा की अलामत का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पर 5 इकाई के मुकाम पर है तो इकाइयाँ कितनी है, यहाँ पर 5 है। दहाई के मुकाम पर 2 है तो दहाइयाँ कितनी होगी, यहाँ पर 2 दहाइयाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इकाई की कीमत कितनी होती है उससे हिस्से को ज़रब देंगे इकाई वाले। उसके बाद दहाई में कौन सा हिस्सा है, 2 है, इसलिए 2 को हम क्या करेंगे, दहाई की कीमत कितनी होती है, 10 होती है, 2 से ज़रब 2 को क्या करेंगे हम 10 से ज़रब देंगे। 2 दहा 20 जमा 5 एकन 5, 20 में 5 जमा करें तो हमको क्या हासिल होता है, फिर से 25 हासिल होता है। इस शक्ल को क्या कहेंगे हम, तौसीई शक्ल। अदद को तौसी करके लिखना यानी कि फैलाकर लिखना या फिर एक्सपैंड कर लिखना कहेंगे। इसके बाद हम एक और मिसाल देखेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर इकाई में क्या है, 5 है, दहाई में 2 है। तो यहाँ पर हम ज़रब देने के बाद ये जो हमको हासिल हो रहा है ये 5 की मुकामी कीमत है, यानी कि ये जो हिस्सा है 5 उसकी मुकामी कीमत क्या है, इकाई के मुकाम पर अगर 5 होगा तो उसकी मुकामी कीमत क्या होगी, 5 होगी। अगर दहाई के मुकाम पर 2 होगा तो उसकी मुकामी, यहाँ पर 2 जो है दहाई के मुकाम पर है, इसलिए उसकी मुकामी कीमत कितनी है,
20 है, यानी कि 2 जो दहाई के मुकाम पर है उसको हम 10 से ज़रब दे रहे, तो हमको जो अदद हासिल हो रहा वो उसकी मुकामी कीमत कहलाएगी। यहाँ पर 2 दहाई में है इसलिए हम उसको 10 से ज़रब दिए तो हमको क्या हासिल हुआ 20 हुआ। तो यहाँ पर 2 की मुकामी कीमत कितनी है 25 में 2 की, यहाँ पर 2 की मुकामी कीमत कितनी है 20 है। 25 में 2 की मुकामी कीमत होती है, मुकामी कीमत भी कह सकते हैं आप उसको, किताब में कहीं जगह मुकामी क़दर भी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। आप कीमत का भी इस लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क़दर का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इम्तिहान में भी कभी कीमत दे रहा है कभी क़दर दे रहा है, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 25 में 2 की मुकामी क़दर कितनी है या मुकामी कीमत कितनी है 20 है। 5 या 25 में 5 की मुकामी क़दर या मुकामी कीमत कितनी है 5 है। ये हमको देखने का, ये थोड़ा सा हम याद रख लेना है। इसके बाद हम तीन हिंसी की मिसाल लिखेंगे कि 3 हिंसी को हम किस तरह फैलाकर लिख सकते हैं। 3 हिंसी लूँगा। दूसरी मिसाल लिखेंगे हम 413। चलिए यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 3 है, दहाई के मुकाम पर 1 है, सैकड़े के मुकाम पर क्या है 4 है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, हम इकाइयाँ कितनी है, यहाँ पर 3 इकाइयाँ हैं, जमा दहाइयाँ कितनी है 1 दहाई है, जमा सैकड़े कितने हैं 4 सैकड़े हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इकाइयों की 3 को इकाई की कीमत कितनी होती है 1 होती है, उससे ज़रब दे देंगे। एक कौन से मुकाम पर है दहाई के मुकाम पर है, दहाई की कीमत कितनी होती है 10 से ज़रब दे देंगे। 4 क्या है सैकड़े के मुकाम पर है, तो 4 के सैकड़े के मुकाम की कीमत कितनी होती है 100 होती है, तो 4 को हम क्या करेंगे 100 से ज़रब दे देंगे। चाहे आप इधर से लिखो या इधर से लिखो, लेकिन हम मुकाम के हिसाब से ज़रब दे सकते हैं। 3 है यहाँ पर, 3 ज़रब 1 क्यों आ रहा है, इसलिए कि ये इकाई में है तो इसलिए हम 1 से ज़रब दे रहे, जमा। उसके बाद क्या है 1 है, 1 को किससे ज़रब देना है हमको 10 से ज़रब देना है। 10 से क्यों देना है 10, इसे 1 को इसलिए 10 से ज़रब देना है कि 1 दहाई के मुकाम पर है और दहाई की कीमत जो है 10 होती है, जमा। उसके बाद सैकड़े में क्या है 4 है, 4 को किससे ज़रब देंगे हम 4 ज़रब 100 से देंगे, क्यों सैकड़े की कीमत जो होती है वो 100 होती है। चलिए अब इसको हम ज़रब देंगे 400 चौक 400 जमा 1 दहा 10 जमा 3 एकन 3। यहाँ देखिए 3, यहाँ पर जो 3 इकाई के मुकाम पर है 3 की मुकामी कीमत या 3 की मुकामी क़दर 3 है। एक की मुकामी कीमत या क़दर 413 में 10 है। उसके बाद अगर हम 4 की मुकामी कीमत या क़दर देखेंगे तो 4 की मुकामी कीमत कितनी है वहाँ पर 400 है। अगर हम इनको जमा कर देंगे तो फिर से हमको क्या हासिल होगा 413 हासिल होगा। 400 में हम 10 जमा करें 410 और एक 3 जमा करें कितना हो जाता है हमको 413। ये क्या कहलाएगा एक्सपेंशन फॉर्म कहलाएगा, तौसीई शक्ल। अदद 413 की ये तौसीई शक्ल है। यहाँ पर हमको मुकामी क़दर भी मालूम हो गई। 3 की मुकामी क़दर 413 में 3 है और 1 की मुकामी क़दर या कीमत 413 में 10 है। 413 में 4 की मुकामी कीमत या क़दर कितनी है 400 है। इसके बाद क्या और एग्जाम्पल हम 4 हिंसी का देखेंगे। उम्मीद कि आपको ये तस्वुर समझ में आया होगा। एग्जाम्पल मिसाल ले लेंगे 4 हिंसी की। 5210 ले लेंगे, 5210 ले लेंगे। चलिए यहाँ पर इकाइयाँ कितने हैं, इकाई के मुकाम पर 0 है, दहाई के मुकाम पर 1 है, सैकड़े के मुकाम पर जो है 2 है, हज़ार के मुकाम पर क्या है 5 है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इकाइयाँ कितनी है यहाँ पर 0 इकाइयाँ जमा, आप ये 0 भी लिख सकते हैं या साथ फेरे 0 भी लिख सकते हैं। दहाइयाँ कितनी हैं 1 दहाई जमा, सैकड़े कितने हैं 2 सैकड़े। चलिए उसके बाद जमा, हज़ार कितने हैं 5000। चलिए इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद हम सिर्फ जो कीमत है मुकामी कीमत है उससे उन हिस्सों को ज़रब देते चले जाएंगे। एक ज़रब यहाँ पर 0 है, इकाई में क्या है 0 है, ज़रब इकाई में 1 से ज़रब देंगे, इकाई में है इसलिए 1 से ज़रब दे रहे हैं, जमा। दहाई में क्या है 1 है, 1 ज़रब दहाई की कीमत कितनी है 10 जमा।
सैकड़े में क्या है 2 है, ज़रब सैकड़े की कीमत कितनी है 100 है, जमा उसके बाद 5 क्या है 1000 के मुकाम में है, 5 ज़रब 1000, 1000 से इसलिए दे देंगे 5000 के मुकाम पर है। उसके बाद क्या करेंगे हम ज़रब देकर लिख देंगे 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 5 जमा 2 0 0 2 ज़रब 0 0 2 1 2 जमा 1 1 0 0 1 1 1 जमा 0 1 0। यहाँ पर देखिए याद रखने की थोड़ा एक नुक्ता ये है, सिफर कौन से भी मुकाम पर हो, इकाई में हो, दहाई में हो, सैकड़े में हो, हजार में हो, लाख में हो, 10 लाख में हो, करोड़ में हो, कौन से भी मुकाम पर हो उसकी कीमत सिफर ही होती है। क्यों? इसलिए कि सिफर से हम किसी भी बड़े कितने भी बड़े अदद को ज़रब देंगे तो वो उस अदद को भी सिफर कर देगा। ये याद रख लेना। सिफर कौन से भी मुकाम पे हो उसकी मुकामी कीमत क्या होती है सिफर होती है। चलिए यहाँ पर देखिए अब इस अदद में सिफर की मुकामी कीमत कितनी हो गई सिफर है, 1 की मुकामी कीमत कितनी है यहाँ पर 10 है, 2 की मुकामी कीमत या कदर कितनी है 200 है, 5 की मुकामी कीमत या कदर कितनी है 5000 है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुकामी कीमत या कदर हम कैसे देखते हैं। सिर्फ क्या करेंगे हम जो भी हिंसा है वो हिंसा कौन से मुकाम पर है देख लेंगे, उसके बाद उसको उसकी मुकामी कीमत से क्या करेंगे ज़रब दे देंगे। अब यहाँ पर 2 है, 2 इकाई दहाई सैकड़े पे हम बोलते हैं, हमको क्या ज़हन में आना सैकड़े की कीमत 100, तो 2 को क्या करेंगे हम 100 से ज़रब देंगे, 100 दूनी 200 या 2 ज़रब 100 200। 5 कौन से मुकाम पर है 1000 के मुकाम पर है, तो 5 को क्या करेंगे हम फौरन 1000 से ज़रब देंगे, 1000 पंजे 5000, तो यहाँ पर 5 की मुकामी कीमत या मुकामी कदर कितनी है 5000 है। ये याद रख लेना। चलिए इसको जमा कर लेंगे हम 5210, ये सिफर जमा करेंगे भी तो हमको कुछ भी नहीं आता। यह सिफर का मतलब क्या है कुछ भी नहीं। 5000 जमा 200 जमा 10, 5200 जमा 210, 5210, फिर से हमको वही अदद हासिल हो गया। इसको कहते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म या अदद की तौसीई शक्ल या अदद को फैलाकर लिखना। चलिए एक और तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। हम अभी देखे थे हम अदद को फैलाकर या तौसीई शक्ल में एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। अब अगर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में अदद दिया तो हम उसको मुख्तसर शक्ल में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहली मिसाल 6 इकाइयाँ जमा 7 दहाइयाँ जमा 4 सैकड़े बोल के दिया, तो हम इसको मुख्तसर शक्ल में यानी कि अदद की शक्ल में लिखना है। इकाइयाँ कितने हैं बोल रहा, हम यहाँ पर कितने मुकाम है 1 2 3 मुकाम है, तो 3 मुकाम बोले तो इकाई रहता, दहाई रहता, सैकड़ा रहता, इकाई दहाई सैकड़ा। चलिए इकाइयाँ कितने हैं बोल रहा उन्हें 6, दहाइयाँ कितने हैं बोल रहा 7, सैकड़े कितने हैं बोल रहा 4, अदद क्या बन गया ये 476। तो हम इसको मुख्तसर शक्ल में इस तरह लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पर तो आपको जुमले की शक्ल में या फिर अल्फाज की शक्ल में दिया था, यहाँ पर आपको सीधा आदाद दे दिया। इसको मुख्तसर करने के लिए 8000 जमा 200 जमा 40 जमा 5 है। चलिए इसको हम मुख्तसर शक्ल में कैसे लिखेंगे, सिर्फ हमको कुछ नहीं करना है, एक आसान तरीका देख लीजिए। इसमें सिफर जितने भी है उसको हटा देंगे हम, 8 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 8 2 4 5। ये हो गया आपका मुख्तसर शक्ल। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया था, फैला कर दिया था, तौसीई शक्ल में दिया था, हम उसको मुख्तसर शक्ल में लिख दिए। चलिए तीसरा सवाल देखेंगे हम। तीसरे सवाल में देखिए यहाँ पर 10,000 दिया जमा 2000 जमा 700 जमा 30 जमा 2 दिया। इसको मुख्तसर करने के लिए बोल रहा। यहाँ पर देखिए मुख्तसर करते वक्त हजारों को हम क्या करेंगे जमा कर लेंगे। हजार कितने हैं यहाँ पर 10,000 जमा 2000 कितने हो जाते 10 जमा 2 12,000, 10,000 जमा 2000 12,000 या फिर 10 जमा 2 12। उसके बाद ये क्या है 7 है, यहाँ पर 3 है, 7 3 ये 2। हम सिर्फ सिफरों को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे इस तरह से जो हिंसा वहां पर है उसको लिख लेते चले जाएंगे। 10,000 अगर हजारों में है, 1000 का मुकाम भी दिया आपको, 10,000 का मुकाम भी दिया, तो 1000 को और 10,000 को दोनों को जमा कर लेके जो आ रहा वो लिख देना। उसके बाद फिर बिल्कुल तीन हिस्से में कैसा करें हम वैसे ही करते चले जाना। उम्मीद कि आपको ये शॉर्ट फॉर्म अदद का कैसा शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर या अदद की मुख्तसर शक्ल कैसा लिखना वो समझ में आया होगा। ये मुकामी कीमत
या फिर कोई भी एक हिस्सा दिया आपको, मुकाम के एतबार से उसकी कीमत क्या होती है वो हम देखेंगे। तौसीह शक्ल में हम लोग देखें, थोड़ा सा वो लॉन्ग फॉर्म है, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट देख लेंगे, उतना पूरा तौसीह शक्ल लिख कर देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हिस्से की मुकामी कीमत मुकाम के एतबार से क्या होती है वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर पहली एग्जाम्पल है, देखिए पहला मिसाल है, इकाई के मुकाम पर क्या है 7 है, दहाई के मुकाम पर क्या है 2 है। तो यहाँ पर इकाइयाँ 7 हैं, दहाइयाँ कितनी है 2 है। अब मुझे ये बतलाने के लिए कहा गया कि 27 में 7 की मुकामी कीमत क्या है। तो मैं क्या करूँगा, 7 कौन से मुकाम पर है देखूंगा, उससे उसको ज़रब दे दूँगा, उसकी मुकामी कीमत से उसको ज़रब दे दूँगा। 7 यहाँ पर क्या है, इकाई के मुकाम पर है, 7 को मैं क्या करूँगा 1 से ज़रब दूंगा, 7 एकन 7। तो यहाँ पर जो मुकामी कीमत है 7 की वो क्या है 7 है। अब इसमें 27 में 2 की मुकामी कीमत पूछा समझिए हमको, तो हम क्या करेंगे, इकाई दहाई, 2 कहाँ पर है दहाई के मुकाम पर है, 2 को मैं फौरन क्या करूँगा 2 को 10 से ज़रब दूंगा, 2 दहा 20। तो यहाँ पर 2 की मुकामी कीमत कितनी है 20 है। मुकाम के बदलने से क्या होता है, हिस्से की कीमत या तो बढ़ती है या घटती है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, 405 है दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर मुझे बदलाने के लिए कहा गया है कि 5 की मुकामी कीमत क्या है। 5 को मैं क्या करूँगा, 5 इकाई के मुकाम पर है, 0 दहाई के मुकाम पर है, और ये 4 सैकड़े के मुकाम पर है। 5 को क्या करूँगा मैं 1 से ज़रब दूंगा, क्यों, इसलिए कि 5 इकाई के मुकाम पर है और इकाई की मुकामी कीमत कितनी होती है 1 होती है। 5 एकन 5, यहाँ पर 5 की मुकामी कीमत कितनी है 5 है। चलिए 0 की मुकामी कीमत अगर मुझे पूछा, तो हम गुज़िश्ता तौसीह शक्ल में देखे थे कि 0 को हम किसी भी मुकाम पर रहा तो उसकी मुकामी कीमत कितनी होती है 0 होती है। चलिए हम ज़रब भी देकर देख लेंगे। 0 को किससे ज़रब देंगे, हम 10 से ज़रब देंगे, 0 दहा 0। तो 0 की कीमत क्या है, दहाई के मुकाम पर भी 0 ही है। 4 है, 4 कौन से मुकाम पर है, सैकड़े के मुकाम पर है, 4 को किससे ज़रब देंगे, हम 100 से ज़रब देंगे, 4 ज़रब 100 यानी कि 400। इसकी आप थोड़ी मशक करेंगे तो आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, खाली आप देखकर बोल सकते हैं कि इसकी मुकामी कीमत यहाँ पर इतनी है। एक और मिसाल देख लेंगे हम, तीसरी मिसाल देखेंगे, 4 हिस्से की देखेंगे, 4825 दिया। यहाँ पर 5 की मुकामी कीमत क्या है, 5 की मुकामी कीमत कितनी होंगी, 5 को मैं किससे ज़रब दूंगा 1 से ज़रब दूंगा, क्यों, इसलिए कि इकाई के मुकाम पर है, दहाई के मुकाम पर 2 है, सैकड़े के मुकाम पर 8 है, हजार के मुकाम पर 4 है। 5 एकन क्या हो गया ये 5। 2 कौन से मुकाम पर है, दहाई के मुकाम पर है, दहाई मतलब 10, दहाई यानी कि 10 उसकी कीमत है, 2 दहा 20 इसकी कीमत होगी। 8 की कीमत मुकामी कीमत क्या है, यहाँ पर 8 कौन से मुकाम पर है 100 के मुकाम पर है, सैकड़े के मुकाम पर है, तो मैं क्या करूँगा 100 से ज़रब दूंगा, 100 8 800। यहाँ पर 8 की मुकामी कीमत या मुकामी कदर कितनी है 800 है। अब 4 कौन से मुकाम पर है, 1000 के मुकाम पर है, मैं 4 को क्या करूँगा 1000 से ज़रब दे लूँगा, तो कितना होगा, मैं 4 को क्या करूँगा यहाँ पर 1000 से ज़रब दूंगा, 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 एकन 4। तो इस अदद में 4 की मुकामी कीमत कितनी है 4000 है। इस अदद में 8 की मुकामी कीमत या मुकामी कदर 800 है। यहाँ पर 2 की मुकामी कीमत या मुकामी कदर 20 है। यहाँ पर 5 की मुकामी कीमत या मुकामी कदर 5 है। ये छोटा सा छोटा लेकिन बहुत अहम तस्वुर है, इसके ऊपर आपको टेट में सवाल पूछे गए हैं, मुकामी कीमत और मुकामी कदर के ताल्लुक से सवाल पूछे गए हैं। उम्मीद कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेंगे हम, 4 हिस्से देख लेंगे हम, एक और एग्जांपल देखेंगे, 4 हिस्से तो देख लिए हम, 5 हिस्से देख लेंगे, 5 3 2 6 8। चलिए यहाँ पर मुझसे कहा गया है कि 8 की मुकामी कीमत बोलिए क्या है, यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा इसको 1 से फौरन ज़रब दे दूँगा, 8 एकन 8। 8 की मुकामी कीमत कितनी है यहाँ पर 8 है, क्यों 1 से ज़रब दे रहा हूँ, इसलिए कि इकाई में है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये 10,000 समझ लीजिए। चलिए 6 की मुकामी कीमत बोलिए इस अदद में, तो मैं क्या करूँगा 6 को 10 से ज़रब दे लूँगा, 6 दहा 60। यहाँ पर 6 की मुकामी कीमत कितनी है 60 है। 2 की मुकामी कीमत बोलिए, 2 को मैं 100 से ज़रब दूंगा, क्यों, क्योंकि ये सैकड़े में है, कितनी होगी मुकामी कीमत इसकी 200। 3 की मुकामी कीमत बोलिए यहाँ पर इस अदद में, 3 के कौन से मुकाम पर 1000 के मुकाम पर, तो मैं इसको क्या करूँगा 1000 से ज़रब दूंगा, कितना होगा 1000 दिया 3000। यहाँ पर देखिए 5 की मुकामी कीमत बोलिए कितनी है
5 को क्या करूंगा मैं, किससे ज़रब दूंगा मैं, 10,000 से दूंगा। क्यों, इसलिए कि ये 10,000 के मुकाम पर है। 5 0 0 5 0 0 5 0 0 4 सिफर है ना, यहाँ पर 4 सिफर डालेंगे, 5 एकन 5, कितना हो गया ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 50,000। यहाँ पर 5 की मुकामी कीमत कितनी है, 50,000 है। यहाँ पर देखिए ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, एक और छोटा एग्जाम्पल दिया। देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे मुकामात पर क्या है, 8 है। तो यहाँ पर आपको सवाल पूछता कि सवाल इस तरह पूछेगा कि सैकड़े के मुकाम पर मौजूद 8 की मुकामी कीमत क्या है, या फिर 1000 के मुकाम पर मौजूद 8 की कीमत क्या है, या फिर 10,000 के मुकाम पर मौजूद 8 की कीमत क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। चलिए इकाई की कीमत, इकाई के मुकाम पर जो 8 मौजूद है इसकी कीमत कितनी होंगी, 8 एकन 8 हो जाएगी। दहाई के मुकाम पर क्या है, 8 है। दहाई के मुकाम पर क्या 8 की कीमत कितनी होगी, 8 दहा 80। सैकड़े के मुकाम पर 8 है, इसको किससे ज़रब देंगे हम, 100 से ज़रब देंगे, कितना हो जाएगा, 100 8 800। 1000 के मुकाम पर जो है उसको किससे ज़रब दूंगा मैं, 1000 से ज़रब दूंगा, कितनी हो जाएगी, 8000 हो गया। अब अगर मैं 10,000 के मुकाम पर जो 8 मौजूद है उसको किसे, उसकी कीमत पूछे तो क्या करूंगा मैं, उसको 10,000 से ज़रब दूंगा, कितना हो जाएगा, ये 4 सिफर 8 एकन 8, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000। यानी कि इकाई के मुकाम पर वही हिंसा 1 है, वही इकाई के मुकाम पर वही हिंसा है 8, तो उसकी कीमत 8 है। दहाई के मुकाम पर भी 8 है तो उसकी कीमत 80 है। सैकड़े के मुकाम पर 8 है तो उसकी कीमत 800 है। 1000 के मुकाम पर है 8 तो उसकी कीमत 8,000 है। 10,000 के मुकाम पर 8 है तो उसकी कीमत कितनी हो रही, 80 हो रही। तो हमको क्या समझ में आ रहा कि मुकाम के बदलने से हिंसे की कीमत में इजाफा होता है, या फिर हिंसे की मुकामी कीमत में या कदर में इजाफा होता है या कमी होती है। कभी कभी हिंसे के बजाय अदद 8 की कीमत फला मुकाम पर जो है उसकी बोलिए बोल के भी पूछता, कभी कभी ट्रांसलेशन में ऐसा गलती होते रहती है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल आप देख लेना। ये एक 5वां एग्जाम्पल है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, हम 4 से 5 कॉन्सेप्ट, अहम कॉन्सेप्ट कवर करें, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो कारआमद होगा। अगर आपको हमारा वीडियो लेसन पसंद आता है तो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए यूट्यूब पर, और क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट वगैरह भी आप कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।